आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों महेश भट्ट को लीगल नोटिस भेजा गया है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। लीगल नोटिस भेज दिया गया है, उनकी अब वाट लगी पड़ी है और उसके बाद किन किन लोगों को लीगल नोटिस भेजी जाएगी। ये शुरुआत हो चुकी है, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे दरिंदे लोगों की खात्मा होने की भी शुरुआत हो चुकी है। पूरे बॉलीवुड में सनसनी मची हुई है कि जब से सुब्रमण्यम जी ने इस केस को अपने हैंडल लिया है, पूरे बॉलीवुड में अभी ऐसी स्थिति है, अभी जितने सारे लोग हैं सबकी अभी लगी पड़ी है। क्योंकि जब से सुब्रमण्यम जी ने लेटर लिखा है पीएम मोदी जी को और अमित शाह जी ने इस केस को सीरियसली लिया है, तब से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मची हुई है। मतलब समझो कि दिन का खाना सबको भी हजम नहीं हो रहा है। अभी तक जितने सारे प्रॉब्लम हुई, जितने सारे अभी जनता लोगों ने आवाज़ें उठाई, जितने सारे जनता ने कितनी सारी जस्टिस की डिमांड की, करोड़ों लोगों ने ट्वीट किया, पता नहीं कितनी सारी पूरे वर्ल्ड से लोगों ने अपने इतनी जस्टिस मांगी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैं सैल्यूट करता हूं उन सारे जनता लोगों को कि आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी इंथुजियाज्म है कि आप लोगों की वजह से आज ये मुद्दा आज मुद्दा नहीं रही है, आज एक लड़ाई हो चुकी है। और ऐसी लड़ाई हो चुकी है कि आज झूठ को लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आप लोगों की वजह से इस झूठ को सत्यता की लड़ाई आज बनाई जा रही है। लेकिन यही अगर आप लोगों की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती तो आज फिर से रावण की ही विजय होती इस कलयुग में। लेकिन आप सब श्रोता, आप सब व्यूअर्स को एक बार मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जस्टिस मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को। दोस्तों, उससे पहले आप समझ लो कि रिया चक्रवर्ती है, उसने अपने बयान को बदले। सबसे पहली चीज़, उसने अपनी सारी चीज़ें जो कुछ भी उसने अभी तक बोले हैं उसने बदली। और वो कितनी बड़ी विक्टिम है इस केस में ये भी आप जान जाओ। क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी तो उससे 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती घर छोड़ करके चली जाती है। तो यहाँ पे कनेक्शन किसका है? महेश भट्ट का। वो महेश भट्ट ने उसे कॉल करके बोला कि तुम जल्दी वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसकी मौत होने वाली है, उसको कोई मारने वाला है, उसका हत्या होने वाला है, उसका मर्डर होने वाला है। उसको कॉल करके महेश भट्ट एक ऐसा शख्स है जिसने कॉल करके उसको बोला था, और कॉल रिकॉर्डिंग जब जस्टिफाई होगी तो वो पता भी चलेगा। उसने बोला 2 दिन के पहले। ऐसा फिर क्या ऐसा हुआ था कि जो इंसान 2-3 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहे हैं और 2 दिन पहले हड़बड़ा करके भागी, वो क्यों? किसी के कहने पे महेश भट्ट उसे बोलते हैं कि उसका बहुत ही ज़बरदस्त मर्डर होने वाला है, तुम वहाँ से निकलो। वहाँ से जब वो निकल जाती है तो उसका वो 2 दिन के बाद मर्डर हो जाता है। अब आप जानो कि रिया चक्रवर्ती जब ये मामला सारा सामने आता है तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से वो सारे पिक्स को डिलीट कर देती है। और आज 2-3 पिक्स उसने हार्टेड करके डाला। इमोशनली ब्लैकमेल की जा रही है पूरी पब्लिक को। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है और उसको पता है कि अमित शाह और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लीजेंड व्यक्ति जब इस केस में आ गए हैं तो बड़े बड़े, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, वाट तो लगी पड़ी है सबकी। दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्ट्री है, कुछ ऐसा रहस्य है जो हम लोगों से छिपाया जा रहा है, जो पब्लिक के सामने नहीं आ रही है। और ये एक ऐसी आवाज़ अभी बनी है कि धीरे धीरे आग की तरह धधक रही है और ये शांत होने की नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने तो ठान लिया है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता, यूं ही आप लोगों का सपोर्ट और सम्मान मिलता है मुझे, तो दिल को बहुत खुशी होती है। और मैंने ये ठान लिया कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं दिलवा देता हूं, तब तक मैं आप सब के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। सारे तमाम जो भी मुजरिम हैं इसमें, वो सारे लोगों का पर्दाफाश करूंगा। दोस्तों, लीगल नोटिस भेजने की सच्चाई यहाँ तक है, आप जान लो। मेरे कुछ लीगल टीम है जो बॉलीवुड में काम करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पता नहीं ट्वीट पढ़ के, पेपर्स पढ़ के अपने ओपिनियन देते हैं, कुछ गलत फेक न्यूज़ भी बनाते हैं। प्लीज़ ऐसी बात मत करो। ऑलरेडी पब्लिक बहुत कंफ्यूज है, प्लीज़। और मैं आप लोगों को जो कुछ भी बातें बताता हूँ, मेरी लीगल टीम है जो बॉलीवुड में काम करती है और वही लीगलिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो जी हाँ, मैं ये क्लियर बता सकता हूँ कि लीगल नोटिस मिल चुकी है महेश भट्ट को। लीगल नोटिस मिलने का मतलब ये होता है कि आप बयान देने के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी पुलिस आपके घर पहुंच सकती है और आपसे मांग सकती है सारी क्लियरिफाई कि उस वक्त क्या हुआ था, आपने क्यों ऐसा किया, रिया चक्रवर्ती के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपने क्यों वहाँ से 2 दिन पहले जाने के लिए क्यों बोला। ये सारी चीज़ें जो प्रोपोगेंडा चलाई जा रही है बॉलीवुड में,
अगेंस्ट नेपोटिज्म, अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, इसके पीछे जो कुछ भी चलाई जा रही है प्रोपोगेंडा, उन सारी चीज़ों पे जांच होनी तय है। और इसके लिए सारे बॉलीवुड में भी सनसनी और सारे दिग्गज लोग, जो कोई भी हैं दिग्गज, जो भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े बंगले में बैठे हुए हैं, उन सब के भी वाट लगी पड़ी है। और इसके बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान भाई साहब, आपके घर भी एक बड़ी सी नोटिस जाने वाली है। आप भी तैयार रहो, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी लगा देने से, खेत के पास अपनी सपोर्ट फार्मर, सपोर्ट बेगर्स, ये सब लिख देने से आप सिंपैथी नहीं पा सकते हो। आपकी पीआर टीम्स को बोलो वही देखें और वही उसको फॉलो करें और उसी के नज़र में आप अच्छे रहो, क्योंकि इंडिया के नज़र में तो प्लीज़ अब इंडिया को आप बेवकूफ़ ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना दोस्तों। तो मेरी लीगल टीम्स रात दिन एक करके सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में जितनी सारी जानकारियां होगी वो सारी डिटेल्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और जितनी सच्चाई है, जो भी लीगल बातें हैं, वो सारे आपको अप टू डेट करने की कोशिश करूंगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी और जागरूकता के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँ। इसके लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मैंने लास्ट में यही कहने का है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं, मेरी एक सोच है जो आप सुन लो, मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आकर के कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच होती है, और आप जितने सारे स्टार को भी देखते होगे, बहुत सारे हीरो को देखते होगे, आज तक आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या कभी सपोर्ट किया उन सारे स्टार ने? हमारी साइकोलॉजी ये बन जाती है ना कि हीरो एक हीरोइन की रक्षा करता है, माँ बाप की सेवा करता है, लोगों की गर्व की मदद करता है, तो आपके नज़र में आइडल हो जाता है, हीरो हो जाता है कोई भी हीरो। जब बॉलीवुड में आप बड़े पर्दे पे उसको देखते हो, लेकिन रियल में वो लोग हीरो नहीं, विलन से भी बढ़ के होते हैं। क्या आज तक आपकी उन्होंने हेल्प की? नहीं की। तो दोस्तों मैंने बस यही सोचा है कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ें। आपको भी मैं आगे बढ़ाऊं, आप भी मुझे आगे बढ़ाओ, एक सपोर्ट का माहौल बने, एक सपोर्टिव फैमिली बने, और हर एक दूसरे को हम सपोर्ट करके आगे बढ़ते चले, है ना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे भी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, मुझे टेक्स्ट करो, फॉलो करके टेक्स्ट करो मुझे, और मुझे अपना जो भी आपके चैनल का लिंक है या जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आप ज़रूर मुझे इंडेक्स में टेक्स्ट में अंदर मैसेज करो। और उसके बाद अगर जेन्युइन लगा मुझे कि आपका चैनल जेन्युइन है, सपोर्ट करने लायक है, तो मैं इंस्टाग्राम पे उसको शेयर करूंगा। और अगर सच में और अच्छा जेन्युइन लगा मुझे कि नहीं आप मेहनती हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो मैं उस चैनल को यूट्यूब पे भी आपको सपोर्ट करके और आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप सबको भी सपोर्ट करूं और आप सबके लिए कुछ अच्छी सोच रखूं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और आज तक आप लोगों ने स्टार किड्स को, आज तक आप लोगों ने सेलिब्रिटी को सपोर्ट किया, पैसे दे करके फिल्में देखें, क्या हुआ? आपके पॉकेट से तो पैसे ही गए, 2 पैसे तो आया नहीं आपको। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी माहौल बना ले, सपोर्टिव फैमिली बना ले, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता हो, तो कितनी अच्छी एक फैमिली हमारी बनेगी, जो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा एक बिग उदाहरण होगा लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।